जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के राज्य कांड का 6ठा सर्ग का 3य भाग में श्रवण किया। वो प्रसंग था शत्रुघ्न का लवणासुर का वध कर मथुरापुरी को बसाना। श्री राम का शत्रुघ्न आदि भाइयों के पुत्रों को मथुरा, विदिशा आदि नगरियों के राजा के रूप में प्रतिष्ठित करना। ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब हम लोग श्री आनंद रामायण के राज्यकांड के 7वें सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें जो प्रसंग है वो है श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा पृथ्वी विजय के लिए प्रस्थान। सर्वप्रथम पूर्व दिशा को जाना, उसके बाद दक्षिण दिशा में जाना, वहां से उज्जैनी, हस्तिनापुर, मथुरा, प्रभास, पुष्कर आदि नगरों से होते हुए मायापुरी आना, वहां नर नारायण का दर्शन करके हिमालय प्रदेश में जाना। ये प्रसंग आप 7वें सर्ग में श्रवण करेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर कर पुण्य के भागी बनेंगे। तो प्रसंग अब प्रारंभ हो रहा है। श्री राम ने एकांत स्थान में देवी सीता को बताया कि वे अपने पुत्रों, भाइयों तथा राजाओं को लेकर पृथ्वी में स्थित राजाओं को जीतने के लिए जाएंगे। श्री राम के इन वचनों को सुनकर सीता जी ने लज्जित होते हुए कहा, हे रघुनंदन, हे प्रभु, मैं आपके विरह को सहने में समर्थ नहीं हूँ। हे जगत प्रभु, मैं भी आपके साथ पृथ्वी देखने को जाऊंगी। ठीक है, ऐसा कहकर रघुश्रेष्ठ श्री राम ने उन्हें प्रसन्न किया। इसी बीच उर्मिला आदि स्त्रियां तथा कुश एवं लव की स्त्रियों ने यह जाना कि श्री राम अपने भाइयों, पुत्रों तथा राजाओं के साथ पृथ्वी विजय के लिए जाने वाले हैं, तो उन्होंने देवी सीता से प्रार्थना की कि हम सब भी आपके साथ जाएंगे, क्योंकि हम भी अपने अपने स्वामियों के वियोग को सहन करने में समर्थ नहीं हैं। सीता ने उनकी बात सुनी तो श्री राम को वह सब बात उन्होंने जाके बताई। श्री राम की आज्ञा प्राप्त कर सीता ने उन सभी को संतुष्ट करते हुए कहा, निश्चित ही तुम सभी मेरे साथ चलो। इस समय तुम सभी स्वस्थ चित्त होकर अपने अपने भवनों को जाओ, अपने अपने महलों को जाओ। सीता के इस प्रकार के वचन को सुनकर वे सभी प्रसन्न मुखमंडल वाली कमल नयनी सीता को प्रणाम कर अत्यंत संतुष्ट होकर अपने अपने भवनों को चली गई। श्री राम ने सीता सहित वह रात्रि व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में बंदी जनों द्वारा की जाती हुई मनोरम गीत ध्वनि को सुना तो वे जग गए और उन्होंने प्रातःकालिक कृत्यों को संपन्न किया। उसके बाद स्नान करके नित्य संध्योपासना आदि कृत्य के बाद उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की, भगवान भोले की पूजा की, आराधना की, पुराणों की अनेक प्रकार की कथाओं का श्रवण किया, ब्राह्मणों को विविध दान प्रदान किए। उसके बाद उन्होंने यात्रा करने से पूर्व भगवान गणनायक का पूजन किया, भगवान गणेश जी का पूजन किया, आयुर्दैयिक श्राद्ध किया और विस्तार पूर्वक घृत श्राद्ध संपन्न किया। उसके बाद कामधेनु, कल्प वृक्ष, पुष्पक विमान, देव वृक्ष पारिजात, देव वृक्ष पारिजात एवं चिंतामणि तथा कौस्तुभ मणि
इन सभी की पृथक पृथक पूजा संपन्न की। उसके बाद सभी के साथ भोजन ग्रहण किया। विविध वस्त्रों तथा शस्त्रों को धारण करके माताओं को प्रणाम किया और पालकी पर विराजमान होकर भाइयों, राजाओं, पुत्रों, सचिवों, सेना सेवकों तथा वाहनों को साथ लेकर पुष्प विमान के पास पहुंच गए। सर्वप्रथम सीता आदि वे सभी स्त्रियां पुष्प विमान पर आरूढ़ हुई, सवार हुई। इसी प्रकार कौशल्या आदि माताएं सुपूर्वक पुष्पक विमान पर जा बैठी। उसके बाद श्री राम ने पुष्प विमान को आज्ञा देते हुए कहा, सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर चलो। जो आज्ञा कहकर पुष्पक विमान आकाश मार्ग से चल पड़ा। श्री राम को प्रणाम कर सुमंत्र भी अयोध्यापुरी में सुखपूर्वक निवास करने लगे। तो अयोध्यापुरी का सारा भार जो है सुमंत जी के माथे पर आ गया था। पूर्वी दिशा के राजाओं ने सुना कि श्री राम यहाँ पधारे हैं, तो वे सभी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए श्री राघवेंद्र के पास उपस्थित हुए। उन्होंने रामनाथ श्री राम को प्रणाम किया और अपने अपने राज्यों में ले जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा की। उसके बाद श्री राम की आज्ञा से वे सभी राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ पुष्प विमान में आरूढ़ हुए। उन्होंने अपने राज तथा कोष आदि सर्वस्व श्री राम को समर्पित कर दिया। फिर वे निश्चित मन होकर श्री राम के साथ चल पड़े। इस प्रकार मगध आदि देशों को विमान से पार कर रघुत्तम श्री राम विविध नगरों की शोभा को देखते हुए राजा भूरी कीर्ति की नगर में गए। राजा भूरी कीर्ति ने श्री राम का बहुत प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया। उसके बाद श्री राम ज्ञान से धीरे धीरे दक्षिण दिशा की ओर गए। समुद्र के तट होते हुए वे अत्युत्तम द्रविड़ देश में जा पहुँचे। कृष्णा नदी के तटवर्ती प्रदेशों को पार करते हुए वे धीरे धीरे कांति देश में जा पहुँचे। वहाँ के राजा कंबुकंठ ने भी अपने कोष आदि के द्वारा अपने मित्र श्री राम का सम्मान किया। उसके बाद महादेश आरवार और चोल देश को पार कर वहाँ के राजाओं द्वारा पूजित होते हुए केरलीय देशों को गए। फिर आंध्र और एवं कर्नाटक भी गए। विजयपुर के निवासी राजा विजय ने उनकी भली भांति पूजा की। कोंकण देश के राजाओं को जीतकर प्रभु श्री राम महाराष्ट्र देश में जा पहुँचे। वहाँ देवगिरी नामक दुर्ग को क्षण भर में ही अपने अधीन कर लिया। इसके साथ ही वहाँ के अन्य दुर्गों को भी उन्होंने जीत लिया। उसके बाद विराट देश तथा विंध्याचलवर्ती देशों को पार करते हुए रेवा के तट पर ओंकारेश्वर गए। उसके बाद मालवा के राजाओं को जीतकर श्री राम उज्जैनी जा पहुँचे। राजा उग्रबाहु को युद्ध में जीतकर वे हे पतन गए। राजा प्रतीप पर विजय प्राप्त कर वे हस्तिनापुर चले गए। वहाँ सोमवंशी 3 राजा तथा राजा पुरुरबा थोड़ी सी सेना एवं अनेक वाहनों को साथ लेकर श्री राम से युद्ध करने के लिए आए। उन्होंने पुष्पक विमान पर विराजमान रघुत्तम श्री राम पर अस्त्रों की वर्षा कर दी, शस्त्रों की वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। श्री राम जी उनके साथ 3 दिनों तक अत्यंत रोमांचकारी युद्ध करते रहे। चौथे दिन श्री राम ने उन पर विजय प्राप्त की और वे उस नगर में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने वानरों के बैग सुसेन को वानर सेना के साथ उस हस्तिनापुर में प्रतिष्ठित कर दिया और उन 3 सोमवंशी राजाओं को कारागृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया। उसके बाद श्री राम सुग्रीवादी को लेकर सुबाहु को वहाँ राज्य पर प्रतिष्ठित देखकर श्री राम विदिशा नगरी गए। वहाँ उन्होंने शत्रुघ्न पुत्र उपकेतु को राजी सिंह देखा। उपकेतु से बंदित होकर वे कुरुक्षेत्र में गए। वहाँ पर भरत के पुत्र पुष्कर
राजपथ पर अधिष्ठित थे। उसके बाद श्री राम पुनः आकाश मार्ग से मरु देश को पार करते हुए गुर्जर नामक उत्तम देश में चले गए। उसके बाद प्रभास क्षेत्र फिर मल्ल देश में गए। गजास्वरपुर में उन्होंने लक्ष्मण पुत्र अंगद को और धनरत्नपुर में लक्ष्मण के द्वितीय पुत्र चित्रकेतु को राज्य पद पर स्थित देखा। उसके बाद श्री राम आनर्थ देश में गए और वहां स्थित लोगों ने उनकी पूजा अर्चना की। उसके बाद वे पुष्करावती नगर में राज्य पद पर प्रतिष्ठित भरत के पुत्र पुष्कर से मिलने गए। उसके बाद श्री राम विमान से होते हुए तक्षशिला नामक राज्य में गए। वहां भरत के द्वितीय पुत्र तक्ष को राजपद पर आरूढ़ देखकर वे भरत के मामा विधाचित के समीप गए। विधाचित ने कमल लोचन श्री राघव का भली भांति याद और सम्मान किया। उसके बाद विमान में बैठकर श्री राम शीघ्र ही अत्यंत सुंदर शक देश में गए। श्री राम ने यवन देश से सभी राजाओं पर विजय प्राप्त की। फिर अनेक देशों की शोभा को निहारते हुए वे ताम्र देश में जा पहुंचे। उसके बाद मायापुरी यानी हरिद्वार पहुंचकर वे कलाप ग्राम में गए। रघुनंदन श्री राम ने वहां सभी के लिए उपासनीय भगवान नर नारायण का दर्शन किया और भरत नामक वर्ष में भगवत भक्ति देवर्षि नारद का दर्शन किया। उन्हें प्रणाम कर और उनकी पूजा कर रघुश्रेष्ठ श्री राम वहां निवास करने वाले लोगों द्वारा भली भांति पूजित होकर वहां के राजा को युद्ध में मारकर अपने अनुगामी को वहां का राजा बनवाया। उसके बाद भरत को पीछे छोड़कर वे मनोरम पुण्य देश को गए। वह देश 9009 योजन विस्तार वाला था। उसके बाद श्री राम महान पर्वत हिमालय की ओर गए। वह 2000 योजन विस्तार वाला हिमालय अत्यंत रमणीय विस्तृत और अत्यंत श्रेष्ठ है। वह 73,000 योजन दीर्घता वाला कहा गया है। वह रघुनंदन श्री राम ने अनेक प्रकार के कौतुक देखे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक पुष्पक विमान से देवी सीता को वहां की शोभा दिखलाई। तो ये प्रसंग यही समाप्त होता है। प्रभु आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री राम, जय श्री हरि। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व। जय श्री राम।